रहीम अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट सेक्शन में स्टार्ट करते हैं और इसमें हम फोर्सेस वगैरह अप्लाई करेंगे अपने एयरप्लेन पे। और फोर्सेस अप्लाई करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट समझना ज़रूरी हैं, तो कुछ बेसिक्स जो है कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो जब भी हमारा प्लेन उड़ता है अपनी एटमॉस्फेयर में या एयर में, तो उस पर चार तरफ से फोर्सेस अप्लाई होती हैं। लिफ्ट फोर्स है, ड्रैग है, थ्रस्ट है एंड ग्रेविटी। ग्रेविटी जो है वो आपको पता है कि जब भी हम कोई रिजिड बॉडी अप्लाई करते हैं इन यूनिटी, तो उस पर ग्रेविटी ऑलरेडी अप्लाई हो जाती है और उसके साथ साथ ड्रैग भी हम असाइन कर सकते हैं। थ्रस्ट कैसे काम करती है, तो थ्रस्ट को थोड़ा सा जानते हैं। एक्चुअली ये एक हमारे पास ससना इंजन का मॉडल है और इसके अंदर आप देखें कि किस तरह से एक एयरप्लेन जो है वो रन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेन सिलेंडर है और इसके अंदर बेसिक पिस्टन है और स्पार्क प्लग है। तो जब ऑक्सीजन इंजेक्ट की जाती है इस सिलेंडर में, तो स्पार्क प्लग जो है वो बर्न होता है और जब स्पार्क यानी शोला निकलता है तो वो इस सिलेंडर को धकेलता है, इस पिस्टन को धकेलता है इस तरफ। जब ये धकेलता है अंदर की तरफ, तो आपका क्रैंक शाफ्ट या कैम शाफ्ट जो है ये रोटेट करना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये फोर्स जो है इस पे अप्लाई होती है। क्रैंक शाफ्ट के अगर आप पिस्टन्स देखेंगे तो ये सारे के सारे पिस्टन्स ऑफ सेट में लगे होते हैं और ये रिज़ल्ट में बहुत ही हाई पावर ऑफ फोर्स जो है वो जनरेट करते हैं, हाई पावर ऑफ एनर्जी। तो इनका ऑफ सेट में लगे होना ये ज़ाहिर करता है। तो जब कैम शाफ्ट चालू होता है तो कैम शाफ्ट जो है नेक्स्ट स्टेप पे, जब ये तकरीबन जो है 2000 to 5000 रेवोल्यूशंस जनरेट करता है विद इन ए मिनट। और जब ये चालू करता है नेक्स्ट प्रॉप शाफ्ट को, तो ये जो शाफ्ट है ये वाला पिस्टन आप इसको समझ लें, तो ये बिल्कुल जिस तरह कार के पिस्टन्स या इंजन होता है उसी तरह से आपका एयरप्लेन का भी इंजन इसी तरह से होता है। तो ये रिज़ल्ट करता है आपके थ्रस्ट को प्रोड्यूस करने में। तो थ्रस्ट पे आ जाते हैं। तो थ्रस्ट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो जब मूव करेगा तो थ्रस्ट उस पावर जो है वो जनरेट होती है। थ्रस्ट क्या है, तो उसको समझने के लिए आप यूँ समझ लें कि जब ये प्रोपेलर मूव करते हैं उसके नतीजे में, उस पिस्टन्स के मूव करने के नतीजे में, तो ये बहुत सारी एयर जो है वो इंडक्ट करते हैं। यानी जिस तरह आप यूँ समझ लें जैसे आपके किचन के अंदर लगा होता है कूलर, और जब आप उसको चालू करते हैं एग्जॉस्ट, तो एग्जॉस्ट जो है वो आपकी जो स्मोक वगैरह है उसको बाहर की तरफ धकेलता है। तो यही कुछ इस सेंस में भी यही कुछ होता है। और ये वाली जो एयर है इस प्लेन के फ्रंट पे, इसको ये सक करता है, ये आपका प्रोपेलर, और इसको पीछे की तरफ धकेलता है। तो धकेलने के नतीजे में एक फोर्स जनरेट होती है और उस फोर्स को थ्रस्ट कहा जाता है। तो वो फोर्स जो है आपके एयरप्लेन को धकेलती है आगे की तरफ। अब फोर्स जो है उसको यूनिटी के अंदर वेक्टर कहा जाता है। तो वेक्टर डिफरेंट और सेंस में भी यूज़ होता है, लेकिन फोर्स के लिए भी वेक्टर ही यूज़ किया जाता है। तो वेक्टर की क्या तारीफ है? क्वांटिटी हैविंग डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, especially as determining the position of one point in space relative to another। तो इसका मतलब ये है कि इस शेप में ये डिफाइन किया गया है कि फॉर एग्जांपल हमारी फोर्स जनरेट हो रही है फ्रॉम दिस टेल टू दिस हेड। तो जब हमारी फोर्स जनरेट होती है तो उसके नतीजे में एक मैग्नीट्यूड जनरेट होता है।
तो ये मैग्नीट्यूड क्या है, ये एक्चुअली डिस्टेंस है। तो जो फोर्स है वो है आपकी इक्वल टू मैग्नीट्यूड एंड दिस डायरेक्शन। तो ये तीनों चीज़ें मिलके एक फोर्स जनरेट करती हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट है आपकी फोर्स के हवाले से। क्या मतलब है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट एंड मे बी कैलकुलेटेड एज मास टाइम्स द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। एंड उसको क्या कहता है, वेट इक्वल टू m इंटू जी, यानी मास इंटू ग्रेविटी, उसका टोटल मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो फार्मूला है, इसके नतीजे में वेट प्रोड्यूस होता है। और वेट क्या चीज़ है, ये एक्चुअली फोर्स ही है। सिंस द वेट इज़ ए फोर्स, इट्स SI यूनिट इज़ द न्यूटन। तो ये जो वेट होता है ये फोर्स ही होता है। और फोर्स आप समझ सकते हैं कि फोर्स इक्वल टू वेट एंड वेट इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। तो ये कुछ बेसिक फिजिक्स थी जो जानना ज़रूरी थी। और अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको प्रैक्टिकली कुछ समझ लेते हैं कि हम इसको विद इन यूनिटी किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ओके जी, तो यहाँ पे हम एक सैम्पल स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं और फॉर लर्निंग सम बेसिक फिज़िक्स। तो बेसिक फिज़िक्स क्या देते हैं इसको, और यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं मोनो डेवलप पे। और सबसे पहले बिल्कुल बेसिक सा है, इसमें हम सबसे पहले जो है उसी तरह से, क्योंकि हमने एक सीक्वेंस यूज़ किया हुआ है तो नेम स्पेस इंसर्न उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हम ऐड करते हैं प्राइवेट रिजिड बॉडी RB, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं रिजिड बॉडी के लिए। और वाइड स्टार्ट के अंदर RB इक्वल टू गेट कंपोनेंट रिजिड बॉडी। और वाइड फिक्स अपडेट के अंदर हम लिखते हैं इफ RB, अगर रिजिड बॉडी मौजूद है तो क्या फंक्शन अप्लाई हो जाना चाहिए। तो दैट्स ए सिंपल स्क्रिप्ट और इसके अंदर हम अपनी फोर्सेस को टेस्ट कर सकते हैं। अब हम यूनिटी में आते हैं और यहाँ पे एक क्रिएट करते हैं स्फीयर। और स्फीयर जब भी हम क्रिएट करते हैं तो इस स्फीयर के साथ आपको कोलाइडर नज़र आ रहा है, स्फीयर कोलाइडर मौजूद है और रिजिड बॉडी जो है वो मौजूद नहीं है। तो इस पर हम कंपोनेंट ऐड करते हैं रिजिड बॉडी, ताकि हम इस पर फोर्सेस जो हैं वो अप्लाई कर पाएँ। और ग्रेविटी आप देख सकते हैं कि ऑन है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ग्रेविटी को यहाँ से इसको रन करते हैं, हाँ यहाँ पे हमने इसको कहते हैं रिक्वायर कंपोनेंट टाइप ऑफ रिजिड बॉडी। तो अगर अब हम इसको रन करें यहाँ पे, और फिर से एरर आ रहा है, और क्यों आ रहा है कि हाँ यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं दिया इस वजह से। तो प्ले करते हैं तो आप देखेंगे कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बाल जो है वो स्फीयर ज़मीन पे गिर जाएगा, ये आप देख सकते हैं। तो अब अगर हम इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स को ख़त्म कर दें यहाँ से यूज़ ग्रेविटी को, तो ये हवा में ही मुअल्लक रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब ये हवा के अंदर ही मुअल्लक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये अगर आपने देखनी हो कि कितनी ग्रेविटी अप्लाई हो रही है, तो आप एडिट पे जाएंगे, प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाएंगे,
फिज़िक्स पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ग्रेविटी नज़र आ रही है जो कि है -9.81, जो कि हमारी स्टैंडर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्रेविटी जो है वो स्टैंडर्ड यहाँ पे अप्लाई है, और ये जब आपकी अनेबल होगी किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो ग्रेविटी की वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा। तो अब हम इसके ऊपर फोर्सेस अप्लाई करते हैं, इसकी ग्रेविटी को यहाँ से ख़त्म करते हैं और स्क्रिप्ट पे हम यहाँ पे लिखते हैं RB.add फोर्स, और यहाँ पे लिखते हैं ट्रांसफॉर्म डॉट फॉरवर्ड। ये यूनिटी के बिल्ट इन मेथड्स हैं, तो हम इसको अप्लाई करते हैं। ये फॉरवर्ड की तरफ मूव करना चाहिए। तो अब ये एक फोर्स अप्लाई होगी जो कि स्टैंडर्ड जिसकी यूनिट 1 होती है जब हम उसको कुछ असाइन नहीं करते। क्योंकि हमने स्क्रिप्ट इसके ऊपर ऐड ही नहीं की इसलिए ये मूव नहीं कर रहा। तो कस्टम इनपुट सॉरी कौन सी वाली थी, बेस फिजिक्स, ये स्क्रिप्ट ऐड करते हैं और अब हम इसको प्ले करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि फॉरवर्ड की तरफ ये मूव कर रही है, और आप देख रहे हैं कि जूं ये आगे बढ़ती जा रही है बात स्पीड अप होती जा रही है, क्योंकि मोमेंटम बनता जा रहा है। तो मोमेंटम के साथ साथ आपकी जो सफ़ियर होगा उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। तो इसी तरह से आपके पास डिफ़ॉल्ट कुछ डायमेंशंस होती हैं, मसलन राइट है, और अगर आप राइट की तरफ इसको लिख के ऐड फोर्स अप्लाई करेंगे तो राइट की तरफ ये मूव करेगी। तो अपडेट नहीं हुई, इस वजह से इसको सेव करते हैं। अब हम देखेंगे तो राइट की तरफ ये मूव करेगी आपकी स्फीयर। तो इस तरह आपने देखा कि हम किस तरह से फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप ग्रेविटी को हम यूज़ कर लें तो फिर इसको टेस्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि राइट की तरफ जाती है और ग्रेविटी भी यूज़ हो रही है। तो बाल की मूवमेंट कुछ इस तरह से है। तो जिस तरह रियल वर्ल्ड में फ़िज़िक्स यूज़ हो रही होती है उसी तरह से यूनिटी के अंदर भी फ़िज़िक्स अप्लाई होती है। इस वीडियो में हमने रिजिड बॉडी और फोर्स वगैरह के बारे में सीखा, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।